तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। सो वेलकम्स यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स का महाशय में। सो दिस साइड प्रोफेसर राहुल चौहान फ्रॉम मोरबी गुजरात। और हम आज लेकर आ रहे हैं प्रो रेटा का वीडियो नंबर 2 यानी कि पार्ट 2, जिसमें हम प्रो रेटा को अभी प्रैक्टिकली सम में अप्लाई करेंगे। ओके, ये होप है कि आपने ये फर्स्ट वीडियो जो उसका पार्ट 1 था, जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी वाला, वो देख लिया होगा। और अभी आप प्रोरेटा के केस में क्लियर हो चुके होंगे कि भाई कब एक्चुअल में प्रोरेटा पॉसिबल है। दूसरा, उसमें क्या क्या वेराइटीज आती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर उसका टेबल और बेस्ड ऑन दैट टेबल जर्नल एंट्री क्या पास होगी। बराबर है। चलो, तो इतना आप ये नॉलेज लेने के बाद ही ये वीडियो देख रहे हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो नंबर 2। जो वीडियो नंबर 2 में गाइस हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद दूसरे 3 क्वेश्चन हम प्रीमियम के करेंगे, पर वीडियो नंबर 3 में होगा। अब ये 2 वीडियो होने के बाद हमारा प्रोरेटा खत्म हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। 1, 2 एंड 3 जो 3 क्वेश्चन होंगे वो होगा शेयर इश्यू डेट पार वाला केस, ठीक है। चलो तो सबसे पहला देखो गाइस, फॉर्मेट बना के रखा है ये मैंने जर्नल एंट्री का और टेबल का, जिससे हमारा वीडियो की लेंथ थोड़ी सी कम हो, सो लिखने में बहुत वक्त ना जाए। हाँ, अमाउंट कैसे डिराइव करेंगे वो सारी चीज़ें समझेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है गाइस, तो आपके पास मेरा नंबर रहेगा, आप प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए डाउट अपना जो भी हो। पर डेफिनेटली एक बार क्लियर हो जाए, कोई भी क्वेरी अपने मन में रखना नहीं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलो तो जब भी पहले तो प्रोरेटा का सम गाइस पढ़ो। सबसे पहले मैं 2 चीज़ें पूरा सम पढ़ने के बाद समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर कितने क्लास होंगे। दूसरा, सम की क्रोनोलॉजी क्या होगी। क्रोनोलॉजी यानी कि सीक्वेंस क्या होगी सम की। लाइक कि भाई सर, हमें पता है क्रोनोलॉजी नॉर्मली क्या होती है। नॉर्मल क्रोनोलॉजी कि सर एक तो 2 एंट्री हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की करते हैं, बराबर है। एप्लीकेशन की, जनरली एप्लीकेशन ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम होता है। फिर दूसरी 2 एंट्री हम अलॉटमेंट की करते हैं। तो नॉर्मली हमारा प्रोरेटा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, फिर सम पूरा नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद हो सकता है कि भाई कॉल ड्यू किया हो, बराबर, वो फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो, जो भी हो, बराबर। तो 2 एंट्री कॉल की रहती है। हाँ, अभी समझना क्या है हमें क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कॉल्जिनेरियस कौन से स्टेज पर है। कभी भी पहले इंस्टॉलमेंट में कॉल्जिनेरियस तो होगा नहीं एप्लीकेशन स्टेज पर, वो होगा सेकेंड या थर्ड या उसके बाद के इंस्टॉलमेंट में। जनरली सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कॉल्जिनेरियस आएगा। अभी दिक्कत ये है कि अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कॉल्जिनेरियस आता है तो फोर फीचर कब होता है। उसमें भी वेराइटीज होती है गाइस, कि कई बार क्या होता है कि पहले अलॉटमेंट की 2 एंट्री हो जाती, फिर कॉल की 2 एंट्री हो जाती, उसके बाद क्या होता है, फोर फीचर होता है, फिर रीइश्यू और फिर कैपिटल रिज होगी एंट्री। एक तरीका ये है। दूसरा है कि सर अलॉटमेंट के बाद सीधा फोर फीचर कर लिया, रीइश्यू नहीं किया, फिर कॉल की 2 एंट्री की, फिर रीइश्यू किया और फिर कैपिटल रिज वाली एंट्री। और कई बार क्या होता है कि भाई अलॉटमेंट के बाद ही फोर फीचर भी कर लिया, रीइश्यू भी कर लिया, तो कैपिटल रिजर्व होगा और उसके बाद कॉल की एंट्री आएगी। फिर वापस मान लो कॉल में भी किसने कॉल जनरेट किया, तो वापस उस शेयर को फोरफिट करना है, रीइश्यू करना है, वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ सिचुएशन होगी। तो हमें ये देखना है कि फोर फीचर बीच में है, लास्ट में है, सम की क्रोनोलॉजी क्या है, वो पूरा सम पढ़ के ही आपको डिसाइड करना है, ठीक है। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है गाइस कि क्लास कितने हैं, दूसरा क्रोनोलॉजी क्या होगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर में बोलो, उससे पहले आपको वीडियो एक बार पॉज करना है और डिसाइड करो अपने हिसाब से कि इसमें ये क्लास होगा और इसमें ये क्रोनोलॉजी होगी, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलो तो बबीता लिमिटेड इश्यूड 6000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 एज एट पार। चलो तो यहाँ पर इश्यू प्राइस कितनी है गाइस, 100 रुपीज़, राइट। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर इश्यू कितने किए, 6000। अभी वो 100 कैसे मंगवाए, तो पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन 25, दूसरा इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट 45 और तीसरा इंस्टॉलमेंट फाइनल कॉल 30 रुपीज़, राइट। चलो
तो एप्लीकेशन रिसीव फॉर 9,000 शेयर, समझ में आ रहा है, हमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया यहाँ पर, समझ में आ गया आपको। चलो अभी क्लास समझना है। आउट ऑफ विच 1,000 शेयर एप्लीकेशन रिजेक्टेड, 1,000 को हमने क्या दिया, बाबा जी का ठुल्लू, एंड रिमेनिंग अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, और बाकी को हमने प्रोरेटा में दिया। चलो पहले एक बार टेबल बना लेते हैं, फिर यहाँ पर जो हमें डेटा दिया है मिस्टर ए से लेकर यहाँ तक, वो हमें कुछ दरिंदों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले नॉर्मल टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले टेबल में तो के देखो हमने बात की थी कि एक्सेस तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा, यानी कॉलम नंबर सी से ई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और एफ से जी वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट रहेगा। अभी सबसे पहले जब इसे क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्ड आ जाए ना गाइस, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, सबसे पहले टोटल की कॉलम फिलअप कर दो कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ए का टेबल का नाम कॉलम नाम है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड यानी कितने पब्लिक ने अप्लाई किए, तो आप देख पाओगे पब्लिक ने यहाँ पर अप्लाई किए हैं 9,000, और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम मैक्सिमम कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं, जितने हमने इश्यू किए हो। तो हमने इश्यू कितने किए गाइस, 6,000, तो यहाँ पर हम लिखोगे 6,000, चलो अलॉटेड। अभी क्लास देखो क्या लिखा है, 1,000 शेयर रिजेक्टेड, तो 1,000 के सामने हम लिखेंगे 0, रिजेक्ट किया, बाबा जी का ठुल्लू दे दिया। अभी 9,000 में से 1,000 को तो हमने रिजेक्ट किया, तो बच्चे कितने, 8,000, ये उसको बोलेंगे हम रिमेनिंग शेयर, और रिमेनिंग शेयर को हमने प्रो रेटा से जितने शेयर अभी है हमारे पास अवेलेबल उतने दे दिए, तो 8,000 के सामने हमने 6,000 शेयर दिए। चलो इसमें गाइस रेशियो कैसे समझ में आपको, भाई 8,000 के सामने हमने 6,000 शेयर दिए, इसका मतलब अगर सिंपली मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूं तो 8 शेयर जिन्होंने मांगे उसको मैंने 6 शेयर दिए, और चलो मैं छोटा रेशियो बनाता हूँ इसका, तो जिन्होंने 4 शेयर डिमांड किए उसको हमने 3 शेयर दिए, तो यहाँ पर जितना मांगते उससे कम मिलता है, इसको बोलते हैं प्रोरेटा। अगर 4 के सामने 4 ही शेयर मिलते तो गैस वो फुल अलॉटमेंट होता, ठीक है। प्रोरेटा मतलब जितना मांगते हो उससे कम मिलता है, ठीक है गाइस। चलो तो यहाँ पर हमारा क्लास बन गया, होपफुली आपका ये क्लास सेग्रीगेशन सही हो। उसके बाद आपको क्या करना है सर, तो कि यहाँ पर आपको वैल्यू लिख लेनी है कि भाई एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन कितने का था, तो कि 25, तो यहाँ पर सी और डी में आपको लिखना है मल्टीप्लाई बाई 25, और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 45 का वो आपको कॉलम नंबर एफ में लिखना है। बस इतना बात खत्म। बस अभी कुछ दिमाग लगाना नहीं, खाली आपको टेबल कंप्लीट करना है, यहाँ तक ही दिमाग लगाना था भी, यहाँ से आपका सारा काम होते जाएगा, ठीक है। 4 एंट्री तक हमें नॉर्मली काम करते जाना है। देन चलो तो पहले तो मैं टेबल खत्म करूंगा, फिर मैं आके वापस वो दरिंदों वाला पैराग्राफ पढ़ूंगा, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट। तो मेरे साथ आप भी टेबल एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, टेबल पूरा खत्म कर लीजिए, फिर आप देखिए कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है, और विदाउट कैलकुलेटर गाइस, ठीक है। चलो चलिए गाइस देख लीजिए, आपका भी ये टेबल ऐसे ही होना चाहिए। एक बार पूरा समझा देता हूँ गाइस। देखो सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, तो के यहाँ जो ए कॉलम थी उसको 25 से मल्टीप्लाई किया, 1,000 इंटू 25, 25,000, 8,000 इंटू 25, 2 लैक्स, फिर दोनों का टोटल कर दिया। फिर कॉलम नंबर डी में बी इंटू 25 किया, यानी 0 इंटू 25 0, एंड 6,000 इंटू 25 1,50,000। उसके बाद गाइस बात करें सी माइनस डी की, तो 25,000 माइनस 0 25,000, और 2 लाख माइनस 1,50,000 50,000, और इसका टोटल किया 75। वो 75 टेली भी कर पाओगे, 225 माइनस 150 तो भी 75 आंसर आ जाएगा। ऊपर नीचे दोनों साइड टेली करते रहना, जिससे आपकी कोई गलती अगर बीच में कर लिए तो आप पकड़ सको गलती को। फिर और यहाँ पर हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट ड्यू, जिसमें बी इंटू 45, चलो बी इंटू 45 यानी 0 इंटू 45 0, 6,000 इंटू 45 2,70,000। फिर कॉलम नंबर जी में क्या है, ई और एफ विच एवर इज लोअर, तो ई 25,000 एफ 0, तो 0 लोअर है तो 0, और 50 और 270 में से 50,000 कम है तो 50,000, फिर टोटल भी 50। अभी अलॉटमेंट में मिलेगी कितने, देखो यहाँ मीनिंग क्या होता है कि भाई 2,70,000 कंपनी डिमांड करे, जिसमें से 50,000 हमको ऑलरेडी इसका मिल चुका है, जो हम एडजस्ट करेंगे तो ऊपर का कितना मिलेगा शेयर होल्डर से, 2,20,000, तो अलॉटमेंट रिसीव्ड यानी बैंक में कितना मिलेगा, मिलना चाहिए लॉजिकली, बराबर। और लास्ट में रिफंड, जिसको हमने शेयर ही नहीं दिए उसको हम क्या करेंगे, लास्ट में रिफंड कर देंगे, बराबर। अभी आपको वो फॉर्मूला नोट्स में से पता होनी चाहिए कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन जो है
उसमें हम अमाउंट कौन सी फिलअप करके गाइस, तो क्या कॉलम नंबर कौन सी गाइस, कॉलम नंबर सी, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,25,000, 2,25,000 राइट। चलो अभी दूसरी एंट्री की तरफ जाओ, उससे पहले एक बार वो दरिंदों वाला क्लास पढ़ लो जिससे हमें क्रोनोलॉजी पता चले। हमें दो एंट्री तो पता ही है, पहले दो एप्लीकेशन ही आएगी, दूसरी दो सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की आएगी। अभी अभी समझना है अभी के बीच में दरिंदे लोग कहाँ कहाँ परेशान करेंगे। चलो तो सबसे पहले मिस्टर ए, पहला दरिंदा मिस्टर ए कुड नॉट पे अलॉटमेंट अमाउंट ऑन 400 शेयर, अंडरलाइन द वर्ड गाइस, अप्लाइड बाय हिम, अप्लाइड बाय हिम 400 शेयर, और उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। और दूसरा दरिंदा मिस्टर बी क्या नहीं पिया, पे नहीं किया, ओनली कॉल अमाउंट ऑन 50 शेयर्स, बस इतना लिखा है। चलो बाद में उसका फोर फीचर तो हो गया है और रीइश्यू भी हो गया, वो हम बाद में समझेंगे, पर भी समझो तो क्या, एक बार नोट सेक्शन में आ जाते हैं। देखो पहला ही नोट्स पढ़ो गाइस, पहला ही नोट्स एकदम कि अंडर द हेड ऑफ टोटल द नेम ऑफ पर्सन इज रिटन हु डिडंट पेड सच इंस्टॉलमेंट विच इज मेंशन इन टेबल। भाई टेबल में हमने दो इंस्टॉलमेंट मेंशन किए, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड टेबल जो इंस्टॉलमेंट मेंशन किए फर्स्ट तो सभी लोग देंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो ना दे उसी दरिंदे को आपको टेबल के नीचे दिखाना है। तो मिस्टर ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया, ऑब्वियस वो अलॉटमेंट नहीं देगा तो कॉल भी नहीं देगा, बराबर है। इसलिए मिस्टर ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल नहीं दिया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए कि मिस्टर ए ने एप्लीकेशन दिया, ये दो नहीं दिया, और मिस्टर बी ने ये दो दे दिया, सिर्फ कॉल नहीं दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद तो मिस्टर बी ने तो सिर्फ कॉल नहीं दिया, मतलब पहले दो इंस्टॉलमेंट दे दिए, मतलब टेबल वाले जो दो इंस्टॉलमेंट थे वो उसने दे दिए। तो मिस्टर बी को आपको टेबल के नीचे लिखना नहीं है, पर मिस्टर ए ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, इसलिए टेबल के नीचे यहाँ पर टोटल की कॉलम के नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए। चलो दरिंदे का नाम लिखना है ए का। ओके उसके बाद देखो नोट्स में आगे क्या लिखा है। चलो होपफुली आपको ये नोट नंबर 1 समझ में आ गई। चलो दूसरा है काइंडली चेक इन्फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर वाइल कॉल्जिनर्स। जिस दरिंदे का हम कॉल्जिनर्स ढूंढने जा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा लिखा क्या है शेयर के आजू बाजू, अप्लाइड लिखा है कि अलॉटेड या होल्डर लिखा है, बराबर। इन शॉर्ट आपको कैसे याद रखना, अगर अप्लाइड लिखा हो बराबर है तो आपको वो जो शेयर क्वेश्चन में दी वो ए कॉलम में लिखने और बी फाइंड आउट करने, और अप्लाइड के अलावा कुछ भी लिखा हो, दैट माइट बी अलॉटेड, होल्डर और कुछ ना भी लिखा हो, तो उस केस में आपको बी में लिखना है और क्या फाइंड आउट करना है ए, जैसे कि क्वेश्चन में समझा तो आपको। चलो चलिए देखिए क्वेश्चन में मिस्टर ए में लिखा है 400 शेयर अप्लाइड बाय हिम, तो अप्लाइड वर्ड लिखा है यानी ए में लिखेंगे हम लोग 400 शेयर, तभी हमें उसका बी ढूंढना है। और सर यहाँ पर 400 अलॉटेड लिखा होता या होल्डर लिखा होता या 400 के बाद में कुछ ना लिखा होता, बराबर है, तो क्या होता, तो हमें बी में लिखते और उसका ए ढूंढते। सर भी ऐसा ढूंढने की क्या जरूरत है, ए दिया तो बी ढूंढो, बी दिया तो ए ढूंढो, सिंपल लॉजिक है। जो बी में शेयर आएगी, चलो मैं पहले बी का शेयर ढूंढ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों करते। सबसे पहले तो कि भाई सर ये क्लास 1 से बिलोंग कर रहा होगा कि क्लास 2 से, लॉजिकली सोचो भाई क्लास 1 तो रिजेक्शन वाला क्लास है गाइस, जिसको हमने कुछ शेयर दिया ही नहीं, यहाँ पर तो उसको शेयर मिला होगा तभी जाके उसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया गाइस, बराबर है, गेटिंग माई पॉइंट। तो सेकेंड वो कौन से बाय डिफॉल्ट क्लास से बिलोंग कर रहा है, सेकेंड क्लास। देखो ये एक थोड़ा सा लॉजिक है, वो फर्स्ट क्लास से नहीं बिलोंग कर रहा है, सेकेंड क्लास से कर रहा है। हाँ कई बार क्या होता है प्रोरेटा के कुछ अलग अलग क्लास होते, सब में ज्यादा देते, तो उस केस में आपको स्पेसिफिकेशन दिए जाएंगे। जब स्पेसिफिकेशन ना दी हो तब आपको एक चीज का यूज करना है, वो है कॉमन सेंस, जो यहाँ पर आपको यूज करना है कि यहाँ पर मिस्टर ए बाय डिफॉल्ट क्लास 1 से नहीं होगा, क्योंकि क्लास 1 तो रिजेक्शन वाला क्लास है, क्लास 2 से ही बिलोंग कर रहा होगा। चलो तो अभी हमें करना क्या है, तो कि सर बी उसका ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का तरीका कि सर देखो 400 टोटल से मल्टीप्लाई नहीं करना गाइस, 400 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 8000, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं
ओके 400 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 8000। सिंपली ये आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 300। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा सर? ये 400 और 300, 400 का मतलब वो उसने 400 के लिए अप्लाई किया था और उसको मिले कितने शेयर गाइस? 300। सर ये दोनों को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमें पैसे कितने शेयर पर इनिशियली देगा? 400 शेयर पर। एप्लीकेशन जब करेगा उसे थोड़ी पता था कि उसके साथ प्रोरेटा होने वाला है, उसे थोड़ी पता था कि जो चीज़ में डिमांड करने जा रहा उससे मुझे कम मिलेगा। वो तो हम जैसे हम भगवान के पास जाते तो हम बोलते हैं हे भगवान फॉर्च्यूनर दे दे, तो हमें कभी थोड़ी सोचे कि नहीं भाई फॉर्च्यूनर नहीं, शायद मारुति मिलेगी। हम तो फॉर्च्यूनर डिमांड करने के लिए ही जाते, फिर जो मिले वो हमारा नसीब और भगवान की इच्छा, राइट? तो इन शॉर्ट यहाँ पर मिस्टर ए ने 400 शेयर पर एप्लीकेशन दी तो उसने पैसे भी 400 शेयर पर ही दिए होंगे। समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें पैसे एक्चुअल में 400 शेयर पर मिलेंगे। तो देखो एक बार यहाँ पे a इंटू 25, तो a में है 400 शेयर, तो 400 शेयर इंटू 25 करो तो लॉजिकली उसने हमको 10,000 दिया होगा कंपनी को, पर उसको कंपनी से वापस 10,000 का माल मिला नहीं, उसको तो कंपनी के पास सिर्फ 300 शेयर मिले। तो लॉजिकली b इंटू 25 यानी कि 300 इंटू 25 कीजिए तो 7500, सिर्फ 7500 का माल मिला है। तो यहां पर क्या हुआ? तो कंपनी के पास कुछ पैसे ज्यादा है, किसके? ए के। कितने रुपए ज्यादा है? तो क्या 10,000 माइनस 7500 करो, जो एक्सेस होगा वो 2500। अब ये 2500 कंपनी उसको वापस नहीं देगी। कंपनी क्या बोलेगी? अरे भाई अभी तो मैं तुझसे अलॉटमेंट मांगने वाला हूं, उसमें मैं एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है पता है बेटा, प्रो रेटा में कभी कोई इंसान जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं देता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं देता, कुछ तो मिल जाता है उसका, क्योंकि वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कुछ ज्यादा अमाउंट दे देता है लॉजिकली। दूसरा 400 का तो सर समझ में आया कि 400 का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें पता चलता है कि एक्चुअल में उसने उस इंसान ने कितने पैसे दिए। तो सर 300 का जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे जाके वो दरिंदा अगर पैसे ना दे तो हम उसके शेयर फॉरफिट कितने करेंगे, कितने शेयर जब्त कर लेंगे। तो सर उसके पास 400 शेयर है कि 300? भाई 400 सपना है, 300 हकीकत है। सिंपल बात बोलूं, अगर आपका सपना है, मान लो कि हमारे जमाने में तो दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट रहती थी, अभी तो पता नहीं बहुत ट्रेंड चेंज हो गया, राइट? चलो मान लो कि आपका सपना है दीपिका पादुकोण, बराबर, और शादी किसी और से हो गई, तो मान लो कि शादी के थोड़े वक्त बाद आपकी बीवी मर गई, तो कौन सी बीवी मरेगी? दीपिका पादुकोण या जो रियलिटी वाली? ऑब्वियसली रियलिटी वाली। भगवान किसको ले लेगा? रियलिटी वाले को। दीपिका तो हमारे खाली सपनों में है। तो ये जो 400 शेयर है गाइस वो सपना है, और 300 शेयर वो है हकीकत है। और फॉरफिट हमेशा हकीकत को किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर फीचर सिर्फ 300 शेयर का होगा, फोर फीचर 400 शेयर का होगा नहीं। इसलिए हमें जो दरिंदा होता है उसका खास ध्यान रखना है, फोर फीचर हमेशा अलॉटेड शेयर का होगा, पर उसने एक्चुअल में पैसे कितने शेयर पर दिए होंगे इनिशियली? जितने उसने अप्लाई की। इसलिए हमें दोनों चीज का होना जरूरी है। आगे जाके फोर फीचर में आपको यही चीज समझनी है। ठीक है, चलो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट हो तो काइंडली मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको और एक बार ये रिपीट कर दूंगा। अदरवाइज वीडियो को वापस 2 मिनट के लिए रिवाइंड कीजिए और वापस देख लीजिए मैंने जो ये बोला। ठीक है, चलो तो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर। फिर एक बार ये वापस वो शेयर मिल गए गाइस, तो ऊपर वाली प्रोसीजर ही वापस करनी है। देखो 400 शेयर पर उसको 25 के हिसाब से उसने 10,000 दिया कंपनी को, पर एक्चुअल में कंपनी ने सिर्फ 7500 का ही उसको शेयर दिए, तो 2500 कंपनी के उस दरिंदे के एक्स्ट्रा है, एक्सेस है किसके पास? कंपनी के पास। पर कंपनी क्या बोलेगी? अरे मेरे भाई अभी तो मैं तुझसे अलॉटमेंट मांगने वाला हूँ, चलो मैं मांग लेता हूँ। कितना? b इंटू 45, तो 300 इंटू 45 कीजिए गाइस, तो होगा 13,500। अभी 13,500 का मतलब कि कंपनी दरिंदे के पास से टोटल 13,500 का सेकंड इंस्टॉलमेंट मांग रही है, पर वो दरिंदा क्या बोलेगा? भाई मैंने 2500 तो ऑलरेडी दे दिया है, तो करो एडजस्ट। तो लॉजिकली 13,500 में से अगर 2500 एडजस्ट किया जाए तो हमें 11,000 मिलना चाहिए, जो वो दरिंदा देगा नहीं। देखो ये नॉर्मल सम जैसा नहीं है, फुल अलॉटमेंट और
फुल सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन केस में क्या होता है, जनरली कोई अगर आपको बोले कि इस इंसान ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो आप क्या करते हो, उसके पास जितने शेयर है मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पर शेयर। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कितना, उसको 300 शेयर थे, मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पर शेयर 45 किया तो 13,500, तो उसका 13,500 का कोल जनरेशन नहीं हुआ, क्योंकि 2500 जो ऑलरेडी कंपनी के पास जमा था वो एडजस्ट होने के बाद उसको 11,000 देने थे, उसने नहीं दिए। अभी देखो टोटल एज का टोटल क्या आता है, तो किसा 2,20,000, उसमें से 11,000 जो आपको नहीं मिलने चाहिए थे, बस दरिंदे ने नहीं दिए, तो हमको क्या करना है, वो 11,000 माइनस करना है। समझ में आया, गेटिंग माई पॉइंट। 2,20,000 मिल जाने चाहिए थे अगर कॉल जनरेशन ना होता तो, पर अभी 11,000 नहीं मिले, सिंपल लाइक पिंपल। ठीक है, चलो यहाँ पे एक्सेस का रिफंड का तो कुछ होगा नहीं, मतलब जीरो ही होगा। ठीक है, तो हमेशा कभी कोई दरिंदा आए और उस दरिंदे ने अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो आपको खाली टेबल के नीचे वही काम करना है, टोटल कॉलम के नीचे, और वैसे ही प्रोसीजर फॉलो करने, आपको एच का आंसर मिल जाएगा कि उसने कितने नहीं दिए और सी में उसने कितने दिए, बात खत्म। ठीक है गाइस, चलो तो एक बार ये हो जाए तो हमें पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर क्रोनोलॉजी समझ में आएगी सबको पहले, तो कि पहले 2 एप्लीकेशन की एंट्री, 2 अलॉटमेंट की, बराबर, उसमें कॉल जनरेट से, फिर वापस कंपनी कॉल डिमांड करेगी, कॉल की 2 एंट्री, बराबर है। और यहाँ पर मिस्टर बी कॉल में ऐड हो गए, मिस्टर ए तो नहीं देगा, ऑलरेडी बी भी नहीं देंगे, दोनों मिला के शेयर पर फाइनल कॉल नहीं देंगे, बराबर, फाइनल कॉल दोनों नहीं देंगे, अब देख पा रहे हो। उसके बाद दोनों के शेयर फॉरफिट हो गए, फिर दोनों के शेयर रीइश्यू हो गए, तो लास्ट में कैपिटल रीज हो, ये हमारी क्रोनोलॉजी होगी पूरी। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया गाइस। चलो तो टेबल खत्म कर लिया मैंने, एक बार टेबल चेक कर लो, आपको होपफुली यही टेबल होगा, और टेबल के नीचे आप ये ए का लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बस अमाउंट निकालती जानी है टेबल में से। तो देख लीजिए एक बार, एंट्री नंबर वन में हम कहाँ से अमाउंट लें, टोटल ऑफ सी कॉलम। चलो अभी एंट्री नंबर 2 में सी डी जी आई, देख लीजिए नोट्स में आपने ये लिखा होगा। चलो तो यहाँ पर तो 225, चलो डी का टोटल है 1,50,000, चेक इट आउट। जी का टोटल 50,000, और ई का टोटल चेक कर लीजिए एक बार क्या है, 25,000। चलो एक बार देख लेना, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए जर्नल एंट्री में। ठीक है, चलो उसके बाद थर्ड एंट्री जिसमें कॉलम नंबर एफ का टोटल यानी कि 2,70,000 बाय शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद एंट्री नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर मिस्टर ए नाम का दरिंदा पैसा नहीं देगा, सो कॉलजिनस डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नोट्स में आपने देखा होगा कि अलॉटमेंट के बाजू में मैंने लिखा है कॉलम नंबर एच का टोटल, एच का टोटल था गाइस 2,20,000, बट उसमें कॉलजिनस आया जो हमने ढूंढा कितना, 11,000, 13,500 नहीं, और बैंक का उसमें बैलेंसिंग फिगर में लिखवाया था, नोट्स में आप देख लेना। तो 2,20 में से 11,000 माइनस हो जाएगी गाइस, तो कितनी वैल्यू आएगी, 2,09,000। चलो यहाँ पर पूरा डेटा खत्म, बराबर है। अभी आगे से सब नॉर्मल हो जाएगा, देख लीजिए एक बार कैसे। तो आगे भी शेयर फाइनल कॉल ड्यू करना है और शेयर फाइनल कॉल के पैसे रिसीव करने हैं। तो देखो ये बीच में हमने कोई फॉरफीचर किया नहीं, हम वापस ए के पास से फाइनल कॉल तो डिमांड करेंगे ही, क्योंकि हमने शेयर फॉरफिट नहीं किए। चलो तो फाइनल कॉल हम वापस डिमांड करेंगे। टोटल कितने शेयर है, 6,000 आई थिंक, यस 6,000 शेयर पर 30 रुपीज़ हम डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसका ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 6,000 इंटू 30 यानी कि 1,80,000। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। चलो अभी क्या होगा गाइस, तो क्या 180 हम लोग क्रेडिट कर देंगे फाइनल कॉल में अभी, पर हमें पूरे 180 नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि अभी क्या होगा, 300 जो ए नाम का दरिंदा है और 50 शेयर जो बी नाम का। सर बी के केस में हमने वो अप्लाइड अलॉटेड वाला क्वेश्चन में देखिए जाके, जो 50 शेयर दिए यहाँ पर उसके बाजू में अप्लाइड या अलॉटेड कुछ नहीं दिया है। अप्लाइड दिया होता तो हम इसका भी अलॉटेड ढूंढते, भले टेबल में जाने की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही ढूंढ लेते। कई बार देखो इस 6 क्वेश्चन में सारी टाइप की वेराइटी मैंने कवर कर ली है, बीच में 4 फीचर, लास्ट में 4 फीचर, जिसका टेबल में नहीं आ रहा है उसका अप्लाई अलॉटेड दिया हो तो कैसे क्या करना है। 6 सम मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रो डेटा अलॉटमेंट, बराबर है। उसके बाद आप खाली प्रैक्टिस कीजिए,
बाकी इतने कर लोगे तो कंसेप्चुअल हर कंसेप्ट इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट पार्ट। चलो अभी तो क्या 50 के बाजू में कुछ लिखा नहीं, मतलब वो अलॉटेड ही समझना है, मतलब कि बी के पास 50 शेयर ही है, टोटल 350 शेयर पर हमें 30 रुपीज नहीं मिलेगा गाइस। चलो तो इसका होगा 350 इंटू 30 कीजिए गाइस, तो 10,500, और 180 में से 10,500 माइनस कीजिए तो 1,69,500, बात खत्म। चलो अभी गाइस यहाँ पर टोटल सिंपली देखो, एंट्री नंबर जरा गलत हो गए, ये ऊपर 4 एंट्री, ये एंट्री नंबर 5 है, ये एंट्री नंबर 6, 5 6। चलो अभी एंट्री नंबर 7, उसके बाद एंट्री, अब देखो 7 में क्या करना है, हमें 4 फीचर करना है। अभी क्या पॉसिबल हो ना तो 4 फीचर की अलग अलग एंट्री करनी चाहिए। सर क्यों ऐसा? क्योंकि लॉजिक बहुत सिंपल है, दोनों में गेन पर शेयर, मतलब कि जो हमें मिला है पैसा है, गेन क्या होता है, जो शेयर होल्डर ने पैसा दिया हमने उसको वापस नहीं दिया, वो हमारे लिए गेन हो जाता है। तो गेन अलग अलग होता है, तो कैपिटलिज्म की वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं आती गाइस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोनों की एंट्री अलग अलग की है। पहले 7th एंट्री वो 4 फीचर ए का है, और 8th एंट्री में 4 फीचर बी का है, ठीक है। चलो तो अभी ध्यान देना, देखो जब प्रोरेटा, जो शेयर टेबल के अंदर होते हैं, जो शेयर टेबल के अंदर होते हैं, मतलब कि वो दरिंदे का जो हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर उसके शेयर फॉरफिट करो ना गाइस, तो वो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन ब्रैकेट पॉसिबल हो गए नहीं, जो हम नॉर्मली फॉरफिचर में सीखा है सारा वो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, पर जो इंसान टेबल के नीचे नहीं आता टोटल में, मतलब इस क्वेश्चन में कौन था ऐसा, बी, तो उस केस में क्या होगा, वो आप जो फोर फीचर वाला कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कि वो को इश्यू प्राइस, कोल्ड अनकोल्ड, कोल्ड में पेड अनपेड, तो वहां से वैल्यू उठा सकते हो, उसका ब्रैकेट पॉसिबल है, पर एक आध ब्रैकेट पॉसिबल होगा नहीं। क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले तो ए की बात करते हैं। ए के पास कितने शेयर है? 300 शेयर। अभी खास ध्यान में रखो कि कब आप फोर फीचर करते हो, मतलब कि सर सारे के सारे पैसे मंगवाते बाद में, तो यहाँ पर कोल्ड ऑफ फेस वैल्यू हो जाएगी 100, बराबर दैट विल बी 30,000। चलो अभी ध्यान में रहे कि अगर आप ऐसा सोचो कि सर ना मुझे तो कैलकुलेशन ब्रैकेट कर रहा है, तो करो। आप बोलोगे सर उसने एप्लीकेशन नहीं दिया, अच्छा ठीक है, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दिया, तो एप्लीकेशन तो कितने रुपीस की थी, चेक इट आउट गाइस, 25 रुपीस की, तो क्या आप यहां पर 300 इंटू 25 करोगे? तो कि नहीं सर, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी 300 इंटू 25 करोगे। क्यों? क्योंकि उसने तो लॉजिकली 400 इंटू 25 करके आपको दिया है, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। जब आप ऐसे दरिंदे के शेयर फॉरफिट कर रहे हो जो टेबल में, तो उसका आंसर भी टेबल से मिल जाएगा। आपको करना क्या है, बस उसमें देखना है, उस दरिंदे का सी का अमाउंट देखना है, उस दरिंदे का कौन सा अमाउंट देखना है, सी वाला अमाउंट। देखो सी में उसने 10,000 दिए थे, बराबर है। चलो तो फोर फीचर में वो अमाउंट आपको लिख लेनी है 10,000, फोर फीचर में आपको वो 10,000 लिख लेना है। चलो उसके बाद कॉलजिनस में ऑब्वियस है, कॉलजिनस ध्यान रहे उसने क्या क्या नहीं देते, जनरली कॉलजिनस बैलेंस फिगर ले लो कि 30 में से 10 मिला तो 20 नहीं मिला है, तो भी आपको ये टेली करना है तो हम कर सकते हैं। कैसे सर? बी के शेयर फॉरफिट करेंगे उसमें पॉसिबल है। देखो एक बार कि टोटल इश्यू प्राइस है 100, उसमें कोल्ड अप अनकोल्ड अप, तो कोल्ड अप 100, अनकोल्ड 0, यहाँ पर फेस वैल्यू तो कि 100, प्रीमियम 0। अब यहाँ पर पेड अनपेड, अभी ध्यान से देखो इसने क्या क्या पे किया, दो चीज पे की है, 25 ऑफ एप्लीकेशन, 45 ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि टोटल 70 रुपया दे दिया। क्या नहीं पे किया है? 30 रुपया पे नहीं किया है गाइस, बराबर है। चलो और इसमें भी फेस वैल्यू 70, प्रीमियम 0, फेस वैल्यू 30, प्रीमियम 0। बस यहाँ से वैल्यू उठानी है खाली। कैसे करेंगे सर? यहाँ पर वो शेयर कैपिटल में 100, यहाँ पे पेड अप फेस वैल्यू और यहाँ पे अनपेड वैल्यू, बात खत्म। देखो ये चीज ऊपर वाली एंटर में क्यों पॉसिबल नहीं थी, मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे पॉसिबल क्यों है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि जो इंसान टेबल के अंदर नहीं आता टोटल के नीचे, उसका कैलकुलेशन ऐसे पॉसिबल है। चलो तो कर देते एक बार। तो क्या उसके पास 50 शेयर है, 50 इंटू 100, जिसमें से 50 इंटू 70 उसने दे दिया, हम उसको देंगे नहीं वापस, और 50 इंटू 13 उसने नहीं दिया था, बात खत्म। चलो तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000, 3,500 और 1,500, डन। चलो नेक्स्ट, अभी रीइश्यू को देखो क्या लिखा है, ऑल द शेयर्स आर फॉरफिटेड, जो हमने कर लिए। उसके बाद है रीइश्यूड एट 90 पर शेयर। देखो फुली पेड अप लिखा नहीं,
फुली पेड अपवर्ड ना लिखा हो तो कोल्ड ऑफ फेस वैल्यू, और कोल्ड ऑफ फेस वैल्यू भी 100 ही है गाइस, कि सारे के सारे पैसे मंगवा दिए। अगर आपको ये लैंग्वेज ना समझ में आई हो तो एक बार री इश्यू का जो वीडियो है, यानी कि 4 फीचर है री इश्यू का सेकंड पार्ट, वो एक बार देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर 90 बैंक की वैल्यू है, पर वो शेयर कितने का है वो समझने के लिए देखना है कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया है। यहाँ पर फुली पेड अप वर्ड यूज़ नहीं किया, मतलब कि वो कोल्ड फेस वैल्यू वाला है। कोल्ड फेस वैल्यू यहाँ पर 100 ही है, तो 100 का शेयर 90 बेचा तो 10 रुपये का लॉस, और सारे के सारे शेयर हमने रेशियो कर दिए, यानी कि 350 के 350 शेयर, तो 350 इंटू 100 यानी कि 35,000। समझ में आ रहा है गाइज, यस और नो? चलो फिर यहाँ पे 350 इंटू 10 का लॉस, दैट विल बी 3500, और 350 इंटू 90 में हमने रेशियो किया, यानी कि 31,500। अभी सिंपली यहाँ पर जितने शेयर फोरफिट किए सारे के सारे गाइज रीइश्यू कर दिए, तो क्या होगा कैपिटल रिजर्व, जितना फोरफिचर क्रेडिट किया है। चलो 7th एंट्री में फोरफिचर कितना क्रेडिट किया, 10,000, वेरी गुड। फिर दूसरी एंट्री में फोरफिचर क्रेडिट किया है, तो क्या, हाँ सर। 8th एंट्री में देखो फोरफिचर वापस 3500 क्रेडिट किया है। फिर 9th एंट्री में फोरफिचर डेबिट किया, वो माइनस करेंगे, तो इसका आंसर आएगा गाइस 10,000। चलो, तो ये तो हमारा बहुत ही सिंपल था, जो हमने पहले भी पढ़ा है ऑलरेडी वीडियो में, वैसे ही किया है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा गाइस। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार वापस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, एक बार पूरा प्रोसेस अपने दिमाग को समझा दीजिए कि बेटा ये काम करना है तुझे एग्जाम में भी, ज़्यादा सोचना नहीं। और ये 6 सम जो हम करेंगे पूरी वेराइटी उसमें आ जाएगी, फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो अभी आपको कोई भी कोई क्वेश्चन नया मिला है, डाउट लग रहा है, जस्ट आस्क योर डाउट गाइस एनी टाइम, विदिन 24 आवर्स आपका आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको मान लो कोई व्हाट्सअप में आंसर ना मिला तो प्लीज़ कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 खत्म कर लिया है, एक बार पूरा सम गो थ्रू दे हो जाना प्लीज़, और उसके बाद ही सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2, दैट अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4 लाख ऑफ इट्स इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। चले, तो क्या 4 लाख शेयर कंपनी ने इश्यू किया, अभी कंपनी 10 रुपये मंगवा रही, कैसे, तो क्या एप्लीकेशन में 5, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2, एप्लीकेशन फॉर 5 लाख शेयर वर रिसीव्ड। चलो, अभी ध्यान देना क्लास कैसे बनते एक बार आप देख लो, उसके पहले आप ये ABC पढ़ के खुद डिसाइड करो क्लास क्या हो सकते हैं, देन आफ्टर आप वापस कंटिन्यू करो वीडियो को प्लीज। चले, तो ए में लिखा है टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स, रिफ्यूज करना यानी उसको कुछ भी नहीं देना, बाबा जी का ठुल्लू कि भाई 20,000 शेयर को हम कुछ नहीं दे रहे, ओके। टू अलॉट फुल फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000, जिन्होंने 80,000 शेयर अप्लाई किया उसको हमने फुल अलॉटमेंट दिया, यानी कि 80 के सामने 80, और बाकी का अलॉट को कैसे दिया है, बैलेंस अवेलेबल शेयर ऑन प्रोरेटा अमंग अदर एप्लीकेंट्स। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, देखो बैलेंस रिमेनिंग वर्ड आ जाता है, तो आपको पहले टोटल फिलअप करना है और तीसरा क्लास का अमाउंट ढूंढना है, ठीक है। चलो, तो एक बार मैं वो क्लास लिख लेता हूं, उसके बाद जो डी है वो सारा चीजें जो है वो हमें दरिंदों के बारे में, फोर फीचर के बारे में बताया है।
एप्लीकेशन 5 रुपीज, अलॉटमेंट 3। चलो एक बार नीचे दरिंदों के बारे में पढ़ लेते, फिर क्रोनोलॉजी डिसाइड कर लेते, ठीक है। चलो तो यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन अ पार्ट एज पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, मतलब कि एप्लीकेशन में जो ज्यादा रहेगा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। वन एप्लीकेंट, चलो दरिंदे का नाम ने दिया है, होम शेयर्स हैड बीन अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, देखो लिखा ही है उसको कि वो जो दरिंदा है कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है, प्रोरेटा के, यानी कि थर्ड क्लास से। डिड नॉट पे, क्या नहीं पे किया है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड ऑन कॉल, मतलब उसने सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है। सेकेंड नहीं दिया मतलब वो टेबल के नीचे आ जाएगा। चलो ऑन हिज 400 शेयर्स, चलो यहाँ पे लिखा है वन एप्लीकेंट टू हुम अलॉटेड, यहाँ पे लिखे 400 शेयर, यानी 400 अलॉटेड है, राइट। तो हमको अलॉटेड दिया यानी बी दे दिया, हमको ए ढूंढना है, डन। चलो वो फॉरफिट कर लिए और वापिस उसको रीइश्यू कर लिया। वो सिंपल टास्क है, देखो इसमें सीक्वेंस क्या होगी, पहले 2 एप्लीकेशन की एंट्री, फिर 2 अलॉटमेंट, फिर उसके पास फाइनल कॉल भी मांगा था इसलिए उसने नहीं दिया बराबर, फिर फाइनल कॉल की 2 एंट्री, यानी 6 एंट्री हो गई। फिर उसके बाद उसके शेयर फॉरफिट कर लिए हमने, तो फॉरफिचर रीइश्यू एंड कैपिटल इज सिर्फ 9 एंट्री हो गई, सीक्वेंस रेडी। आप क्रोनोलॉजी समझ गए गाइस, समझ गए ना, तो ठीक है। चलो तो अभी पहले मैं टेबल बनाऊंगा पूरा, पहले एक बार देख लो आपका क्लास सही है कि नहीं, बराबर। क्लास होने के बाद आप पूरा टेबल कंप्लीट करोगे, ठीक है, जिससे हमारा वक्त बहुत ज्यादा ना बिगड़े। फिर आप देख लेना कि वो टेबल आपका सही है कि नहीं, आंसर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। चले एक बार खाली कोशिश कीजिएगा गाइस कि पूरा सम आप अपने हिसाब से एक बार करके देखें, कहां पर दिक्कत हो रही है अभी भी वो देख लीजिए आंसर के साथ, ठीक है। मैं तो अभी पूरा समझाने जा रहा हूं, पर अभी एक बार वीडियो पोस्ट करके पूरा सम विथ एंट्रीज करके देखिए, क्या आपको अभी कहां पर दिक्कत हो रही है वो एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। चलो तो पहले मैं क्लास बना लेता हूं। ओके पहले एप्लीकेशन कितने का है, 5 एंड अलॉटमेंट 3, यहां पर दोनों पे 5 और यहां पर 3। चलो क्लास कैसे होगा हमारा, तो 20 के सामने कुछ नहीं, 80 के सामने 80, और बाकी का बैलेंस बोला है, मतलब कि पहले टोटल लिख लेना है, ए का टोटल 5 लाख होगा और बी का टोटल 4 लाख। चलो 5 में से 80 और 20 चले जाए, 4 लाख एप्लीकेंट्स बचे, 4 लाख शेयर के, और उसको हमने रिमेनिंग शेयर दिए, तो रिमेनिंग अभी कितने पास है, तो 80,000 तो चले गए, तो बचे कितने, 320। हो गया प्रोरेटा का क्लास। देख लीजिए क्या आपका ये पूरा क्लास सही है कि नहीं, यस तो पूरा टेबल खत्म कर लीजिए और फिर जर्नल एंट्री भी खत्म कीजिए और फिर सॉल्यूशन को चेक कीजिए, ठीक है। चलिए तो मैं टेबल कंप्लीट कर लेता हूँ गाइस। चलिए देख लीजिए गाइस, आपका टेबल ये ऐसा होना चाहिए, सी का टोटल, डी का टोटल, ई का टोटल से लेकर आई का सारा टोटल आप चेक कर लीजिए। एक बार आप नोटिस कीजिएगा गाइस, देखो जिसको शेयर अलॉट ही नहीं किया वो लास्ट में आई में आ रहा है, पर जिसको फुल अलॉटमेंट था उसका एक्सेस भी क्या था, 0 ई कॉलम में। सेकंड क्लास को देखिए, फिर जितना अलॉटमेंट डिमांड किया उतना उसने अलॉटमेंट दे दिया, उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं होता, क्यों, एक्सेस कुछ बचता ही नहीं। पर थर्ड क्लास जो प्रोरेटा का था उसमें सब ऐसा हमने किया, एक्सेस बचा और एडजस्ट किया और फिर बाकी का में लेने पैसे, ठीक है गाइस। चलो अभी वो दरिंदे का कैलकुलेशन भी इसमें ही कर लेते हम नीचे। तो क्या देखो, सबसे पहले दरिंदे का नाम तो दिया नहीं है, तो चलो हम लिख लेते दरिंदा। चलो तो उसमें देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कितने शेयर है उसके पास, 400, तो अलॉटेड है यानी बी में लिखेंगे और ए ढूंढना है। ध्यान रहे टोटल के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है आपको, उसी जिस क्लास से वो बिलोंग कर रहा है उससे करना है। तो 400 इंटू 4 लैक्स डिवाइडेड बाई 3 लैक्स, आपका आंसर आ जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस, आंसर इज दिस, ओके। चलो तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 400 इंटू 4 लैक्स डिवाइड बाय 3 लैक्स। चलो तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 500 आंसर, चेक कर लीजिए गाइस। चलिए अभी नेक्स्ट, वापिस वो दरिंदे का पूरा फिगर ढूंढना है कि उसने एच में कितने पैसे नहीं दिए होंगे और सी कॉलम में कितने पैसे दे दिए, ठीक है। चलिए तो सी में 500 इंटू 5 के हिसाब से 2500 दे दिए,
और एक्चुअल में 400/5 के हिसाब से 2000 का ही उससे शेयर मिला, तो 500 उसका एक्सेस बचा सी माइनस डी करके। फिर बी इंटू 3 यानी 400 × 3 1200 कंपनी ने डिमांड किया, पर 500 विच एवर इज लोअर है वो एडजस्ट होगा, तो 1200 में से 500 चला जाएगा गाइस, तो कितना बचेगा 700 रुपया जो उसे देना चाहिए था पर उसने नहीं दिया अलॉटमेंट में। तो टोटल 8 लाख कंपनी को मिलना चाहिए था पर 700 मिलेगा नहीं उसमें, तो कितना मिलेगा बस वो माइनस करके आपको लिखना है। चलो टेबल यहाँ पर खत्म। अभी फटाफट एंट्री हो जाएगी गाइस। देखिए तो पहला बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कॉलम नंबर सी, तो 25 लाख। चलो उसके बाद एंट्री नंबर 2 CDGI बराबर, चलो तो 25 लैक्स। डी का टोटल 20 लैक्स, जी का 4 लैक्स और आई का 1 लैख। देख लीजिए एंट्री टेली हो रही है। फिर थर्ड एंट्री में कॉलम एफ का टोटल यानी 12 लाख। उसके बाद फोर्थ में अलॉटमेंट जो क्रेडिट करना है उसमें एच का टोटल कितना आ रहा है 8 लैक्स, पर उसमें से हमने उस दरिंदे का अमाउंट फाइंड आउट किया, कितना नहीं मिल रहा है आपको 700 रुपीज, राइट। चलो तो 8 लाख में से 700 माइनस करोगे गाइस, तो दैट विल बी 7,99,300, राइट। चलो इसके बाद शेयर यहाँ पे मैंने सिर्फ फाइनल लिखा है, पर आप फर्स्ट एंड फाइनल को ऐसे लिखना, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल इक्वल टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर कितना हो गया, तो क्या सर 4 लाख शेयर पर अभी सम नॉर्मल 2 रुपए के हिसाब से 8 लाख मिलने चाहिए, 4 लैक्स इंटू 2 यानी कि 8 लैक्स। तो ये दरिंदा फाइनल कॉल भी नहीं दे रहा है। उसके पास कितने शेयर थे गाइस 400, तो 400 इंटू 2 यानी 800 रुपया नहीं देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अगेन 799,200। चलो अभी हमें इसके शेयर 6 एंट्री हो गई, अभी हमें इसके शेयर फोरफिट करने, उसके बाद रीइश्यू करने। चलो मैंने बोला था इसमें वो 4 फीचर का जो हम सीखे वो चार्ट पॉसिबल नहीं होगा। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले शेयर कैपिटल फिलअप करना है, तो क्या 400 इंटू कितने इंस्टॉलमेंट के बाद आपने फोरफिट किया, तो क्या 3, यानी कि सारे के सारे इंस्टॉलमेंट मंगवाने के बाद, और सारे के सारे इंस्टॉलमेंट कितनी कॉल्ड फेस वैल्यू है 10, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4000। फिर 4 फीचर की अमाउंट कहाँ से लानी है, जो इंसान टेबल में है उसकी अमाउंट आपको लानी है कॉलम नंबर सी से, क्योंकि सी के बाद तो कुछ पेमेंट करेगा ही नहीं हमेशा। तो सी में उसका कितना लिखा है 2500, तो 4000 में से यहाँ पे 2500, तो बाकी का उसने कितना नहीं दिया गाइस, तो क्या 1500, और 1500 टेली भी हो जाएगा कैसे गाइस, यहाँ पर 700 है अलॉटमेंट में और यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 800 है। देख लीजिए डन। चलिए उसके बाद शेयर हम क्या करेंगे, रीइश्यू करेंगे कितने में देखो, तो कि शेयर 9 रुपये में रीइश्यू हो गया, तो शेयर में फुल्ली पेड अपॉर्ड नहीं लिखा, मतलब कोल्ड फेस वैल्यू तो 10 ही है, 10 का शेयर 9 में बेचेंगे तो क्या होगा गाइस 1 रुपये का लॉस। यहाँ पे 400 इंटू 10 4000, फिर 400 इंटू 1 रुपये का लॉस 400, तो यहाँ पर हो जाएगा 3600, 400 इंटू 9 के हिसाब से। अभी सिंपल है सर, जितने फोरफिट किए सारे के सारे रीइश्यू कर दिए, सो 2500 टोटल क्रेडिट माइनस 400 डेबिट करके 2100, 2100 रुपया आपका यहाँ पर आ जाएगा गाइस। देख लीजिए क्या आपका ये आंसर पूरा सही आया या कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती की, तो एक बार आंसर के साथ टेली कीजिए, डाउट हो तो पूछिए गाइस, और देख लीजिए कहाँ पर आपने गलती की है। डन पक्का। तो अभी पार वाला अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। राधा मोहन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 50। चलो यहाँ पर फेस वैल्यू कितनी है 50, और नंबर हमने कितने शेयर इश्यू किए 4 लाख। अभी 50 कैसे मंगवा रही, एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 25, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10। चलो एप्लीकेशन कितने की मिली, 6 लाख शेयर की मिली है, और प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन फॉलोइंग बेसिस। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर डायरेक्ट क्लास दे दिया है कि भाई 4 लाख की एप्लीकेशन जिन्होंने की उसको 3 लाख शेयर दिए, और 2 लाख जिन्होंने एप्लीकेशन की उसको 1 लाख शेयर दे दिए। एक बार टेली कर लेना कि ये 4 और 2 यानी कि 6 लाख हो जा रहा है, और ये 3 और 1 मिलके 4 लाख हो जाना चाहिए।
एक बार वो टेली कर लेना चाहिए, वरना कई बार ना ना हो तो वो रिजेक्शन वाला फेज हो जाता है। वो डायरेक्टली बोलते नहीं, इनडायरेक्टली से वो पता चलना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर तो टेली हो जा रहा है, मतलब कोई रिजेक्शन भी नहीं है और फुल अलॉटमेंट भी नहीं, पर यहाँ पे प्रोरेटा का 2 क्लास है। अभी ध्यान देना गाइस, यहाँ पे प्रोरेटा के 2 क्लास है ना, तो नीचे जो दरिंदों की जब इन्फॉर्मेशन देंगे ना, तो स्पेसिफिकली बोलेंगे कि ये इस क्लास से, ये इस क्लास से, ठीक है। पर जब आपको दरिंदों की इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती कि वो कौन से क्लास से है, तो आपको कॉमन सेंस अप्लाई करनी है, क्योंकि वहां पर प्रोरेटा का एक ही क्लास होगा। डन। चलो, तो सिंपल यहां पर देखो, पहले हमारा हम क्लास बना लेते, 4 लाख के सामने 3 लाख शेयर, और 2 लाख के सामने 1 लाख शेयर। एक बार टोटल हो जाना चाहिए कि इसका टोटल 6 लाख और इसका टोटल 4 लाख, ठीक है। अभी हम पूरा नीचे क्वेश्चन पढ़ लेते और एक बार क्रोनोलॉजी डिसाइड कर लेते, ठीक है। चलिए, तो it was decided that excess amount received on application will be adjusted towards sum due on allotment and a surplus if any will be refunded। मतलब कि एप्लीकेशन में जो अगर ज़्यादा पैसा होता है वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, और अलॉटमेंट एडजस्ट हो जाने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो हम लास्ट कॉल में नहीं पर रिफंड कर देंगे। पर यहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं, डोंट वरी। चलो, अभी दरिंदों के नाम दिए। सबसे पहली दरिंदी देखो, खूंखार दरिंदी विभूति। चलो, हु वॉज allotted 6,000 शेयर्स। अच्छा, कौन से ग्रुप से? आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 4 लाख। भाई ग्रुप अप्लाइंग फॉर 4 लाख यानी ये फर्स्ट ग्रुप की बात है, फर्स्ट क्लास। विभूति फर्स्ट क्लास से बिलोंग कर रही है, ठीक है। और उसमें 6,000 शेयर दिए, पर वो अलॉटेड वर्ड दिए, यानी बी दिया, ए ढूंढना पड़ेगा। डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हर शेयर वेर फॉरफिटेड इमीडिएटली। देखो, अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल तक राह भी नहीं देखी, कंपनी ने सीधा अलॉटमेंट के बाद ही उसका फॉरफीचर कर लिया। आफ्टरवर्ड्स दिस फॉरफिटेड शेयर वेर रीइश्यूड एट ₹30 पर शेयर। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे देखेंगे उसमें आगे क्या है अभी। नेक्स्ट, लेटर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुआ है, और उसमें और एक दरिंदा है शाहिद, who had applied for 2,000 शेयर आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 2 लाख। शाहिद इसमें से, चलो यहाँ पे विभूति है और यहाँ पर शाहिद। चलो, विभूति ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, मतलब वो टेबल में है, पर शाहिद ने थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, मतलब वो टेबल में आएगा नहीं। तो सर इसमें क्यों अप्लाइड दिया है? भाई अप्लाइड दिया है 2,000, तो 4 फीचर 2,000 का नहीं होगा, उसका आपको अलॉटेड ढूंढना है, फिर आपको 4 फीचर करना है, ये ध्यान रहे। भले कोई इंसान अगर टेबल में नहीं आ रहा है, पर उसका अगर अप्लाइड दिया तो अलॉटेड ढूंढना पड़ेगा, क्यों? वरना गलती से स्टूडेंट यहाँ पे 2,000 का 4 फीचर कर लेते शायद का। अरे बाबू, वो तो उसका सपना था। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, so out of the group applying for 2 lakh share failed to pay first and final call and his share also were forfeited. This share were afterward reissued at 60 per share as fully paid up. चलो, पास जर्नल एंट्री। चलो, तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या होगी समझो। सबसे पहले समझो गाइस, यहाँ पर 2 एंट्री एप्लीकेशन, 2 एंट्री अलॉटमेंट, यहाँ पर प्रोरेटा खत्म हो जाएगा। फिर विभूति का पूरा कांड होगा जिसमें 4 फीचर, रीइश्यू एंड कैपिटल रिजर्व होगा। फिर 2 एंट्री फाइनल कॉल की, फिर शाहिद का पूरा कांड करेंगे, 4 फीचर, रीइश्यू एंड कैपिटल रिजर्व। देखो इसमें क्या हुआ, 4 फीचर भी बीच में आया और रीइश्यू भी बीच में आ गया। इसके पहले के समय पूरा 4 फीचर बाद में ही था। गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान रहे, हर टाइप की वेराइटी डिस्कस हो जाएगी गाइस, ठीक है। यहाँ पर बीच में 4 फीचर भी है और बीच में रीइश्यू भी है, दोनों है बराबर। अभी आगे जाके कुछ ऐसा समय के बीच में 4 फीचर आएगा, पर रीइश्यू एकदम लास्ट में होगा, ठीक है। सारी वेराइटी कवर हो जाएगी, डोंट वरी गाइस। चलो, तो अभी ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 हमें कंप्लीट करना है। तो मैंने क्लास बना दी है, आप लोग क्या कीजिए, मैंने आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी भी बता दी, एक बार जस्ट कोशिश कीजिए पूरा टेबल खत्म करने की, फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। टेबल पूरा सही है तो एक बार जर्नल एंट्री अपने हिसाब से कीजिए, कहाँ तक पहुँचते हो सही में, ठीक है। उसके बाद कुछ दिक्कत होगी तो पूरा वीडियो देख लेना। डन। चलो, पूरा वीडियो देखना तो ये होगा इस, क्योंकि आपको कुछ एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा इसमें। चलो, तो पहले तो यहाँ पर 15 और 25, पहला इंस्टॉलमेंट 15 का है और 25। चलो गाइस, आप टेबल अभी खत्म कर लीजिए और आप टेबल खुद चेक कर लीजिए क्या ये आपका सही है कि नहीं, प्लीज। चलिए गाइस, देख लीजिए, ये आपका टेबल होना चाहिए, इसे पूरा कंप्लीट टोटल एक बार चेक कर लीजिए।
और इंडिविजुअल अमाउंट भी चेक कर लीजिएगा प्लीज। चलो अभी दरिंदा कौन है इसमें? विभूति। चलो विभूति में ध्यान देना गाइस। कितने हैं? 6000 शेयर अलॉटेड लिखे और फर्स्ट ग्रुप से, तो अलॉटेड यानी मैं यहाँ पर लिखूंगा, और फर्स्ट ग्रुप से यानी फर्स्ट ग्रुप में देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? 6000 इंटू 4 लैक्स डिवाइडेड बाई 3 लैक्स बराबर। चलो तो इसमें आंसर आएगा आपका 8000। फिर वापस वो खत्म कीजिए और उसका फाइंड आउट कीजिए क्या एच में कितना अमाउंट उसने नहीं दिया और सी में उसने कितना अमाउंट दे दिया है। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 120, यहाँ पर 90, यहाँ पर 30। चलो उसके बाद 6000 इंटू 25 दैट विल बी अगेन 120 बराबर। यहाँ पे 30,000 आपका, सॉरी एक मिनट, 150 होगा, यहाँ पर 30 एडजस्ट होगा, तो 120 यहाँ पर मिलना चाहिए जो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है चलो तो बस अमाउंट आपको जो बेसिक क्रोनोलॉजी मैंने लिख कर दी है वही बराबर। फोर फीचर भी इजी लगेगा, सो डोंट वरी, भले बीच में आ जाए कोई घबराने की बात है नहीं। डन। चलो पहली अमाउंट जो होगी हमारे लिए वो कॉलम नंबर सी यानी कि 90 लैक्स। चलो दूसरी अमाउंट, दूसरी जर्नल एंट्री में सी डी जी आई, पर यहाँ पर आए तो होगा नहीं। चलो तो यहाँ पर 90 लैक्स। डी का टोटल चेक कर लीजिएगा इस, डी में है 60 और जी में है 30। चलो चलो अभी क्या हुआ गाइस? अलॉटमेंट कॉलम नंबर एफ का टोटल 1 करोड़, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। चलो फिर 1 करोड़ में से कॉलजिनरस माइनस होगा जो आपने ढूंढा, दैट इज 1,20,000। चलो तो 68, सॉरी 1 करोड़ है ना, नहीं 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 सॉरी, यहाँ पे गलत मैंने अमाउंट लिख दी। यहाँ पर होगा कॉलम एच का टोटल 70 लैक्स, राइट। तो 70 लैक्स में से 1,20,000 यानी कि 68,80,000 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब फिर उसके बाद अभी क्या करना है, 4 एंट्री हो गई, अभी पूरा सम नॉर्मल, पर हमें पहले भी 4 फीचर करना है जो टेबल में मैंने समझाया था। उसका कैलकुलेशन ब्रैकेट पॉसिबल नहीं होगा, डायरेक्ट आपको क्या करना है, पहले तो इसके पास कितने शेयर है? 6,000। अभी देखो 6,000 शेयर है और बीच में 4 फीचर कर रहा होगा इस, तो आपको ये समझना है कि अलॉटमेंट मंगवाने में कितने फेस वैल्यू मंगवा लिए। ये दो इंस्टॉलमेंट में फेस वैल्यू कितनी है, तो दोनों में है 15 और 25 मिला के 40 रुपया फेस वैल्यू, इसमें कोई प्रीमियम तो है नहीं। तो 6,000 इंटू 40 दैट विल बी 2,40,000 कंपनी ने डिमांड की है। पर यहाँ पर ध्यान रहे आपको 4 फीचर में मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, टेबल में से आंसर लाना है कॉलम नंबर सी का टोटल। कॉलम नंबर सी में क्या लिखा है? 120 विभूति में, तो 240 में से 120 उसने दे दिया था, और कॉलजिनर्स कितना किया है उसने? 120 का ही किया है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है देखो आप पॉइंट नंबर 4 में आपको मिल भी जाएगा। डन। चलो अभी ये शेयर अभी के अभी रीइश्यू कर दिए बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल। तो देखो कितने में रीइश्यू किया है? 30 पर शेयर, पर बाजू में फुली पेड अपवर्ड नहीं लिखा है। अगर फुली पेड अपवर्ड लिखा होता तो हम क्या समझते कि 50 का शेयर 30 में दिया। हेडिंग माई पॉइंट, क्योंकि इश्यू प्राइस की फेस वैल्यू कितनी है? 50, और कोल्ड फेस वैल्यू कितनी है? 40। अगर यहाँ पर फुली पेड अपवर्ड लिखा होता तो हम क्या समझते? 50 का शेयर 30 में दिया, 20 का लॉस। पर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, खाली 30 पर शेयर ही लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 40 का शेयर 30 में गया और आगे जाके फाइनल कॉल भी मांगना है इससे। समझ में आ रहे हो?
40 का शेयर अगर है, इसका मतलब 10 फ्यूचर में जब कंपनी मांगेगी तब इससे भी मांगेगी जिसको शेयर इश्यू किए। और फुली पेड अप होता ना तो 50 का शेयर 30 में गया और फ्यूचर में इसके पास से फाइनल कॉल भी डिमांड किया नहीं जाता। ये चेंज है, समझ में ना गए, समझना गए। एक फुली पेड अप वर्ड जो बदल दे आपकी दुनिया। 30 पर शेयर के बाजू में फुली पेड अप वर्ड नहीं लिखा है, होता तो इसके कंसिक्वेंस क्या होते हैं? पहला, 50 का शेयर 30 में जाता, 20 का लॉस। दूसरा, फाइनल कॉल की एंट्री जब करते तब ये शेयर निकाल देते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये इसमें फाइनल कॉल मंगवा दिया हमने। डन। चलो, तो ठीक है, अभी इसमें 40 का शेयर 30 में जा रहा है। कितना शेयर है? 6000, यानी कि 240 30 में जा रहा है, यानी 180। और यहाँ पे आपका लॉस होगा 10 रुपया का, यानी कि 60,000 का। चलो, अभी जितने शेयर फोरफिट के उतने ही रीइश्यू कर दिए। तो पहली एंट्री में आपने 120 फोरफिट क्रेडिट किया, दूसरी एंट्री में 60 डेबिट किया। तो इसमें अमाउंट भी कितनी आएगी गाइस? 60,000। चलो, अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी इसके पास भी मांगेगी क्यों? क्योंकि 10 तो इसके पास भी मांगना बाकी है। तो देख लीजिए कितना है अभी टोटल शेयर 4 लाख। चलो, तो 4 लैक्स इंटू 10 यानी कि 40 लैक्स। फोर्टी लैक्स यहाँ पर क्रेडिट कर दीजिए। और कॉल्जिनस में कितना डेबिट करोगे? तो कि इसके पास देखो ध्यान से गाइस, 2000 शेयर अपलाइड लिखा है। 2000 शेयर क्या लिखा है? अपलाइड। हमें उसका अलॉटेड ढूंढना है। तो वो 2000 वाला जो केस है, कौन नाम है? शाहिद सेकंड क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो 2 लाख के सामने अगर 1 लाख शेयर मिल रहा हो तो 2000 शेयर अप्लाई लिखा है। आप कैसे ढूंढोगे इसको? देखो ऐसे, अप्लाइड 2 लाख है तो अलॉटेड 1 लाख। तो अप्लाइड 20,000 है, सॉरी 2000 है, तो उसका अलॉटेड कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1000 मिल जाएगा। फोर फीचर 1000 का होगा इस 2000 का नहीं। तो 1000 इंटू 10 यानी कि 10,000। और यहाँ पर हो जाएगा 39,90,000। चलो, अभी यहाँ पर शेयर कैपिटल में फोर फीचर करना है। तो 10,000 शेयर, सॉरी 1000 शेयर इंटू, अभी पूरा मंगवा लिया इससे, तो 50 रुपया हो जाएगा, यानी कि 50,000। पर इसमें से देखो इसका कैलकुलेशन ब्रैकेट वो पॉसिबल है कि 50 का इश्यू प्राइस, कोल्ड भी 50, अनकोल्ड 0, और फिर यहाँ पर पेड और अनपेड कितना पे नहीं किया है? फाइनल कॉल पे नहीं किया है, बाकी का 40 तो पे किया है। तो यहाँ पर 1000 इंटू 40 और 1000 इंटू, देखो इसका पॉसिबल था क्योंकि वो टेबल में नहीं था। चलो, और लास्ट में यही शेयर कितने में रीइश्यू किया गाइस? 60 रुपये में। फुल्ली पेड, फुल्ली पेड मतलब 50 का शेयर, और 50 का शेयर 60 में बेचा मतलब एसपीआर हो गया। चलो, तो 1000 इंटू, और लास्ट में शेयर फोर फीचर क्रेडिट कितना किया आपने? 40,000। डेबिट कुछ किया नहीं है तो -0। तो यहाँ पर 40,000 से ही अमाउंट ट्रांसफर होगी। डन। चलो, तो चेक कर लीजिए आपने कहाँ पर कुछ गलती की है। ये पूरा सब अगर सही आपने सब सही किया हो तो बस अपने आप को कंग्रेचुलेट कीजिए भाई कि आपको प्रोरेटा ऑलमोस्ट आ चुका है। बराबर। तो ये था पार वाले 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल सेट करके ही गाइस किया है। एग्जाम में तो इससे इजी समय लगेगा गाइस। बराबर प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आ जाएगा। डन। चलो, तो ये वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। लास्ट जो हमारा पार्ट 3 होगा वो एसपीआर वाला होगा, उसमें भी हम 3 क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है गाइस, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हैव अ नाइस डे, गुड बाय ऑल, बाय बाय, और पार्ट 3 में मिलते हैं।